नमस्कार, मालिका वचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भैरवी डाक के बारे में। जब हमने 2024 से 27 तक के प्रेडिक्शन का वीडियो डाला था तो उसमें भैरवी डाक, मोदी जी, रूस, पुतिन, ये लोग का जिक्र किया था और बोला था आप बोलेंगे तो इसका स्टैंड अलोन एक वीडियो बना देंगे। तो अभी समय आ चुका है, अभी है मार्च 2026, हम वीडियो बना रहे हैं भैरवी डाक के ऊपर। सबसे पहले इसका तात्पर्य समझ लेते हैं, ये भैरवी डाक क्या है। भैरवी माता हैं, जैसे भैरव जी हैं वैसे भैरवी माता हैं। ये सब माता दुर्गा जी की अनुचर हैं, जैसे सप्तमातृका, भैरवी जी, डाकनी, शाकनी जी, ये सब माता जी के अनुचर हैं और ये कल्कि जी के धर्म संस्थापना के कार्य में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। भैरवी मतलब भैरवी माता, डाक मतलब उड़िया में आवाज़, पुकार, किसी को पुकारना बोलते हैं डाकना। ये भैरवी डाक होगा और ये कब होगा? 7 दिन के अंधकार के पहले। और जब मैं इस्लाम की स्टडी कर रहा था, क्योंकि इस्लाम में भी, क्रिश्चियनिटी में भी और ब्रह्म कुमारीज में भी, मोस्टली सभी कल्ट में अभी एंड टाइम चल रहा है और उसमें भी भैरवी डाक से सिमिलर बातें की गई हैं कुछ। और भैरवी डाक से ही क्यों, लगभग पूरे भविष्य मालिका से सिमिलर बातें की गई। उनके कुरान, उनके हदीस में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। मालिका में क्या लिखा है कि जब भैरवी डाक होगा, अब भैरवी डाक कैसे होगा बताता हूँ। जैसे आसमान से पहले आकाशवाणी हुआ करती थी, वैसे ही आकाश से या किसी अननोन क्षेत्र से बहुत तेज आवाज़ आएगी। इसके पहले बालासोर, भद्रक, ये सब जगह बड़ी बड़ी आवाज़ें आ चुकी उड़ीसा में, जो कि सुपरसोनिक बूम की थी। इतनी तेज आवाज़ आई थी कि कुछ जगह में तो खिड़कियों के शीशे तक फूट गए थे। लोग हमसे पूछे क्या ये भैरवी डाक है? हमने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि जो भैरवी डाक सुनेगा वो तत्काल वहीं मर जाएगा। से डाक जहार करने सुबीब अकाल मृत्यु ती तहा रहे। वो डाक जो अपने कान से सुनेगा उसका वहीं अकाल मृत्यु हो जाएगा। तो इसमें किसी को मृत्यु नहीं हुई, लोग बच गए, लोग सर्वाइव कर गए, इसलिए ये भैरवी डाक नहीं था। भैरवी डाक की शुरुआत कहाँ से होगी मालिका के अनुसार? इस वीडियो को मैं एकदम कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश करूंगा। भैरवी डाक की शुरुआत कैसे होगी? मालिका में लिखा है भई रवि डाक देबा लबाउड़ जाने ये अलप दीने मालिका बचन न होई ब आना देखिबू दुई नयने। यानी जब माता भैरवी जी डाक देंगी अलप दिने, बहुत ही कम समय बचा है, और मालिका वचन न होई ब आना देखिबू दुई नयने। भैया मालिका वचन आन यानी मिथ्या नहीं होगी, ये देखोगे आप अपने 2 नयनों से। इसी प्रकार संत श्री अच्युतानंद दास जी की मालिका, जिसका नाम है भविष्य पुराण, लिटरली उसका नाम है भविष्य पुराण, भविष्य पुराण मालिका, उसमें बहुत डिटेल में लिखा है कि यह भैरवी जी का डाक कैसे होगा। तो सबसे पहले प्रथम डाक होगा चैत्र मास के मंगलवार के दिन, भुवनेश्वर से डाक होगा और लिंगराज टेम्पल, जो कि उड़ीसा के सबसे बड़े शिव जी का मंदिर है, वहाँ होगा। पूरा उसमें कोटेशन लिखा है, मैं आपको बता दूंगा। पहला डाक जब माता का होगा तो इसमें ब्रह्मांडपुरी में लिखा है। पहला डाक में उनका ध्यान भंग होगा, दूसरे में वो स्थान छोड़ देंगी और तीसरे में वो रक्त मुखा हो जाएंगी, यानी उनके मुंह में रक्त लग जाएगा, लोगों का खून पीने लगेंगी। ये पहला जो डाक है ये पूरे विश्व में, पूरे भारत में नहीं सुनाई देगा, उड़ीसा में भी एक पर्टिकुलर स्थान पर सुनाई देगा, भुवनेश्वर, भद्रक, जाजपुर। और इसी तरीके से दूसरा और तीसरा डाक एक पर्टिकुलर रीजन में सुनाई देगा, और जो उसको सुनेगा अकाल मृत्यु तहा रहेगा, वहीं उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। कई जगह लिखा है छाती फट जाएगी, और ये आपको न्यूज में सुनाई देगा। जब ये चीजें होंगी तो जिसके साथ होंगी वो तो बताने के लिए रहेगा नहीं, तो अगले दिन न्यूज में सुनाई देगा कि पर्टिकुलर रीजन के, पर्टिकुलर एरिया के लोग ग्रुप में मरे पड़े हैं और उसका कोई रीजन नहीं था। कान से खून निकल रहा है, किसी के मुंह से खून निकल रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ गया है। और ये जब होगा तो जान लेना बहुत ही कम समय है प्रलय होने को। आप लोग बोलते हैं भैया 2026 में क्या क्या हो जाएगा? अरे 2026 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32, अगर सारी चीजें अभी ही हो जाएंगी तो 32 तक क्या होगा? और 32 के बाद भी मालिका में लिखा एक मुहूर्त दिया है जो कि 33 से पड़ रहा है, 33 से लेके 40 तक का, 33 से लेके 35, 35 से लेके 40 तक का पूर्ण सतयुग विकसित हो जाएगा। इसको विनाश होने में 200 साल लगे हैं और फिलहाल अभी 2018 से विनाश हो रहा है, तो कुछ समय पूर्ण सतयुग स्थापित होने में लगेगा। अब विश्वास मानिए 2032 से सतयुग शुरू हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। एक मालिका में लिखा है भई रवि देव डाक, पूरा गाना है, अगर क्लिप होगा तो मैं आपको जोड़ दूंगा सुनाने के लिए। भई रवि देव डाक चमक पड़िब सारा मुलक लो जाई फूल तही नष्ट हेबे थोका एक। जयपुर मालिका, यानी माता भैरवी जी डाक देंगी और चमक पड़ेगा सारा मुल्क में, पूरे भारत में चमक पड़ेगा, यानी हल्ला मचेगा कि कुछ हुआ था। और तही नष्ट हेबे थोका एक, कुछ लोग नष्ट भी होंगे, जो कि मैं आपको पता है कि पर्टिकुलर रीजन पे होगा।
अनेक चीजें लिखा है, क्या क्या मैं उसमें बताऊं। भैरवी डाकर पृथ्वी कंपिब दुष्ट हेब विनाश, 64 जोगनी खप्पर को घेनी, बोली खाई बे मास। यानी भैरवी माता जी डाक देंगी और दुष्ट है विनाश, पर्टिकुलर दुष्ट बोला गया है। और 64 जोगनी, 64 जोगनी माता हैं, खप्पर को घेनी, खप्पर को रख के बोली खाई बे मास, घूम घूम के मांस खाएंगी। ये सब किसके साथ होगा? जो खचुआ, मिछुआ, लांचुआ, पेंजुआ, पर गृह बुढ़ा जाना। मालिका में लिखा है, सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि उड़िया आप नहीं जानते। खचुआ मतलब आधा सच आधा झूठ बोलने वाला, मिछुआ मतलब पूरा झूठ बोलने वाला, डहाड़ मिछुआ भी एक तो होता है। और पर गृह बुढ़ा जाना, दूसरे के घर को डुबाने वाला या डुबाने वाली। कई लोग जानते हैं कि इसकी शादी हुई है फिर भी चक्कर चलाते हैं महिलाएं और घर डुबाती हैं। ये सब लोग लंपट लोग, लंपट, कामिक, नास्तिक, दाम्भिक जने। लंपट माने दूसरे की माँ बहन पे नजर फेर रहा है। दाम्भिक माने मेरे ज्यादा किसी पास पैसा नहीं है, मेरे ज्यादा किसी पास पावर नहीं है, मेरे से ज्यादा किसी पास ज्ञान नहीं है, दम अहंकार। नास्तिक लोग भी मरेंगे, यानी बहुत लोग इसमें कैटेगराइज किए गए हैं जो कि मरेंगे। ये जोगनी माता जो है ना, जोगा रूपे महामाया शरीरे खिली बे, कहार आयत बाबू सेठारे न थी बे। ये जोग रूपे माता महामाया घुस जाएंगी। ब्लैक डेथ, कोरोना वायरस, ऐसे प्रकार के 64 प्रकार के कुल मिला के, कालरा, हैजा, डायरिया, 64 प्रकार के रोग माता 64 योगिनी जी इसको रिप्रेजेंट करेंगी और शरीर में खेलेंगी और किसी का आयत नहीं रहेगा। तो आप लोग को लगता है वैक्सीन लगा के या पैरासीटामोल खा के आप बच गए ना, तो आपकी भूल है। अब ये बिल गेट्स कर रहा है कि इसको इल्यूमिनाती कर रहा है कि कौन कर रहा है, लेकिन हो रहा है ना, अल्टीमेटली हो रहा है। जैसे कि वेस्टर्न वाले बोलते हैं कि 2030 तक एजेंडा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाएंगे, वैसे हम मालिका वाले बताते हैं कि 2032 तक पूर्ण सत्युग लग जाएगा। इससे बचने का उपाय क्या है? सिंपल, जब तक मालिका का प्रचार चल रहा है आप अभी भी सुधर सकते हो। मैं इसको इस्लाम से जोड़ के बताता हूँ। इस्लाम के हदीसों में लिखाया है कि जब कयामत का जहूर होगा उस समय आसमान से, अपने शब्दों में उर्दू में लिखते हैं कि भयंकर आवाज़ें आएंगी और उस आवाज़ का सोर्स कोई नहीं जान पाएगा। और जब पहली आवाज़ आए, जब ऐसी आवाज़ आए दिल दहल जाएगा। उसमें लिखा है 17,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 17,000 लोग का दिमाग काम करना बंद कर देगा, 17,000 का ये हो जाएगा, 17,000 का वो हो जाएगा। लेकिन सावधानी लिखा है, जब ये हो तो समझ जाना 1 साल बाद महाविनाश होगा, फितना होगा बड़ा बड़ा, दज्जाल उज्जाल आएगा। अब हमारे में लिखा कि भैरवी डाक देबा लबोड़ जाने अलप दिने। हमारे में भी लिखा जब माता भैरवी डाक देंगे समझ जाना कुछ ही समय बचा है। और उस समय क्या करना? 1 साल का खाना, 1 साल का रिज्क लिखा है उसमें, 1 साल का खाना राशन लेके अपने घर में छुप जाना। धुक्कन होगा, आसमान में धुआं होगा। हमारे में लिखा है मालिका में चतुर दिगत धूम्र बर्ण है, चारों तरफ धुआं हो जाएगा। जैसे महाभारत काल में युद्ध होने के पहले चारों तरफ धुआं हो गया था, कोकुआ भय हो गया था, विदाउट किसी रीजन लोग डर के मारे दांत किटकिटाने लग गया था, कोने में जाके बैठ के थर थर कांपते थे लोग। इस प्रकार की भयंकर चीजें होने वाली है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मैं इसका कोई डेट नहीं दे रहा हूँ। मीन शनि योग में पहला डाक होगा, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ हिंट, जो कि अब 1.5 साल भी नहीं बाकी है। इसी समय पहला डाक होगा, हो सकता है 3 डाक भी हो जाए। और ये 3 डाक ही महत्वपूर्ण है, उसके बाद 2-3 डाक और होंगे जब 7 दिन का अंधकार चलता रहेगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आप पहले मालिका जान जाए, क्योंकि मैं ना लेफ्ट की बात करता हूँ ना राइट की, सीधे मालिका की बात करता हूँ। आप मालिका जान जाएं। अगर मालिका नहीं समझ में आती तो उसको आप एज एन इंफोटेनमेंट देख सकते हैं, लेकिन आप शाकाहारी हो जाए। इट्स हाई टाइम टू बी वेजिटेरियन। शाकाहारी हो जाएं, सदाचारी हो जाएं, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति पे चलें, माँ बाप की सेवा करें, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ करें जो आप चाहते हैं कि दूसरा आपके साथ करें। और एज ऑलवेज 3 काम करें। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। ये 3 काम जो करेगा वो 100% प्रभु की कृपा पाएगा, प्रभु का मार्गदर्शन पाएगा और इस खंड प्रदेश से उसकी गारंटीड सुरक्षा होगी। भैरवी डाक भुवनेश्वर चैत्र मास मंगलवार, यानी भैरवी जी का डाक भुवनेश्वर में होगा। कब? चैत्र मास के मंगलवार के दिन पे होगा। इसी प्रकार का लिखा है कि चैत्र मास मध्य रे मंगलवार से दिन रे से दिन चीना आसिबे उड़ीसा भीतरे पसिबे। यानी चैत्र मास रहेगा और कोई भी रैंडम मंगलवार रहेगा, उस समय चीन की सेना आएगी और उड़ीसा में घुसेगी, ना कि भारत में। उड़ीसा भीतरे पसिबे। तो ये मुहूर्त का खेल है। ये मुहूर्त लिखा है ना, 256 लोग डिकोड कर पाएंगे, 256 राजा अंक और मसीहा अंक सब मिलाओ। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, नहीं तो आप लोग फिर बोलते हो कि ये सच नहीं हो रहा, वो झूठ हो रहा है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि यदि ये परसों से होना स्टार्ट हो जाए तो क्या आप तैयार हो? ये बात अपने आप से पूछते हैं।
क्या आप अगले महीने की सैलरी क्रेडिट होने का इंतजार कर रहे हो कि त्रिसंध्या न होने का आपको रिग्रेट है? दोनों में बैलेंस करके आप देखना, ये रिग्रेट आपको ज्यादा भारी पड़ेगा। कली कल्प गीता 24 अंके भीतरे जाना, भैरवी डाकिबे निशा अर्धरात्रि को, सेथी की रखिबू जहां को मुही, कलंक की रूप देखिबे से ही। यानी उस समय उस डाक से जिसकी मैं रक्षा करूंगा वो आगे चल के मेरा कलंक की रूप देखेगा। कलंक की रूपक धरा लबौरा कला धरा घोड़ा चढ़ी, कृष्ण बलराम मलेच्छ संहारी में 12 हाथा खंडा धरी। इस चीज को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, रिकॉर्ड करके देखिएगा। मालिका में लिखा है भुवनेश्वर रे भैरवी डाकिबे निशा अर्धरे रहीण, बासुआ बरद उभा हुई थी एक पादरे नृत्यण। ये पर्टिकुलर कोटेशन है कि मातेश्वरी भैरवी जी डाक देंगी निशा अर्धरे रहीण, आधी रात को, और बासुआ बरद, एक बासुआ बरद यानी बैल है, हो सकता है नंदी जी हो, उभा हुई थी उभा हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, और एक पादरे नृत्यण, एक पाव में नृत्य करेंगे। ये जो माता भैरवी हैं वो मातेश्वरी दुर्गा जी की 10 महाविद्याओं में से एक हैं। 10 महाविद्या कौन कौन सी आपने नाम सुना होगा? काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी, कमला। इस प्रकार से 10 महाविद्याएं हैं जिसमें एक है माता भैरवी। और 10 महाविद्याओं में से एक भी ऐसा है जो पूरे विश्व का 14 भुवन को नष्ट कर सकता है और 1 सेकंड में सृजन कर सकता है। जब देवता नहीं लड़ पाए तो उन्होंने मातेश्वरी जी का आह्वान किया महिषासुर को मारने के लिए, भंडासुर को मारने के लिए। ऐसे भंडासुर एक राक्षस था, कामदेव जी के राख से जन्म हुआ था उसका। वो रावण, महिषासुर और अनेक प्राग ऐतिहासिक सतयुग तक के राक्षसों को पुनर्जीवित कर लिया था। तो इधर से मातेश्वरी से जब लड़ाई हो रहा था ना, तो ये 10 अवतार को पुनर्जीवित कर देती। तो माता जी से पंगा किसी प्रकार की बुद्धि वाली नहीं है। माता केवल प्रेम देखती हैं और केवल प्रेम देती हैं, लेकिन जब नाश करने का आता है या सृजन करने का, तो वो ही पूर्ण ब्रह्म है। तू ही आदि अन्नादि तू ही भवानी, तू ही योग माया तू ही भगवानी। एक जगह लिखा है प्रगट भई फाड़ कर खंबा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। जबकि खंबा फाड़ के कौन निकला था? नरसिंह जी, लेकिन उन्हीं की ताकत थी, उन्हीं की ज्योति थी, उन्हीं की शक्ति। इसी प्रकार ये जो 10 अवतार है ना, ये 10 महाविद्या जी की शक्ति लेके आ रहे हैं, जिसमें महाप्रभु कल्की जी मातेश्वरी कमला जी की शक्ति लेके आएंगे, जो कि एकदम सीधी सादी है। इसीलिए इनको निष्कलंक का अवतार बोला गया है। कृष्ण जी को दाग लगा, श्री राम जी का कलंक लगा, इनके ऊपर कोई कलंक नहीं लगेगा। आधे से ज्यादा 80% काम भी दूसरे से करवाएंगे और एकदम अंत में आ जाएंगे। इस प्रकार के हमारे महाप्रभु कल्की जी सबसे ज्यादा भोले और सबसे ज्यादा 64 कलाओं से युक्त और सबसे ज्यादा खतरनाक, लेकिन इनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगने वाला, निष्कलंक अवतार। वीडियो अच्छा लगा हो तो हाइप करना ना भूलें। आपके हाइप करने से वीडियो रिकमेंडेशन में जाती है, नए लोग के पास पहुंचती है और नए लोग धर्म में आ पाते हैं। आप सभी का कल्याण हो। त्रिसंध्या कमेंट में मिल जाएगी। नमस्कार।